मिश्रा जी ने ऐसे मेरे कैप को उतार करके और ऐसे नीचे रख करके और जूते से ऐसे उन्होंने पैर से जो कि रौंद दिया। 4 से 5 पुलिस कर्मियों के साथ मेरी जूते से, जो जूते पहने थे पुलिसकर्मी, हाथ से मेरे ऊपर वार किया, हाथ से मुक्के से उन्होंने पिटाई की। लेकिन जो जूते पहने हुए थे पुलिसकर्मी, जूते से जब मैं नीचे गिरा हूं तो मेरे छाती के ऊपर, पेट के ऊपर, घुटने के ऊपर और हमारे ऊपर वार किया है। फौजी का इनकाउंटर करेगी? हम तो कोई अपराधी तो है नहीं। जय हिंद दोस्तों, इतनी बर्बरता और इतनी पुलिस की हिम्मत के एक ऑनरी कैप्टन को थाने में पटक के उसके छाती पे अपने जूतों से वार किया जा रहा है। उसकी जो कारगिल वाली कैप उतार कर उसको जूतों से कुचला जा रहा है। आखिर ये कौन है और कहां का है मामला, और ये दर्द भरा वीडियो वायरल हो रहा है। हम जानना चाहते, ये आवाज वहां तक जानी चाहिए या उस बंदे तक जानी चाहिए, और ताकि उसकी आवाज में हम आप सबका सहयोग लेकर इसको न्याय दिलाएं। ये बलिया जिला उत्तर प्रदेश में नगरा करके थाना है, और वहां पर एक कैप्टन, ऑनरी कैप्टन दिवाकर पांडे, उनकी आप बीती वो सुना रहे हैं। उनके साथ वो हुआ जो सुनकर के आपकी रूह कांप जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं रिटायरमेंट के बाद किसी चीज को शिकायत पत्र लेकर के मैं थाना अध्यक्ष से मिलना चाह रहा था। जैसे ही मैं वहां गया मुझे रोका गया कि थाना अध्यक्ष साहब बिजी हैं। काफी समय हो गया, जब मैंने देखा तो थाना अध्यक्ष महोदय और किसी लेडीज से बात कर रहे तो अभद्रता कर रहे। तो मैंने कहा सर आप ये क्या कर रहे हो, अभद्रता पर सवाल उठाया। तो उन्होंने बोला आप कैसे आए अंदर, आप हो कौन? और मैंने कहा मुझे एक आवेदन देना है। मेरा आवेदन फाड़ा और जाकर के सीधा मेरे ऊपर चिपट गए, और चिपट गए मुझे कंप्यूटर रूम में ले जाकर के नीचे गिराते हैं, जहां तक मैं सहन कर पा रहा था। और 2 4 5 पुलिस वाले आ गए। हमने दरोगा से कहा मैं फौजी हूं भाई, मैं कैप्टन हूं, तुम 2 स्टार वाले हो, और इस तरह मत करिए, आखिर हमारा कसूर क्या है। लेकिन उन्होंने उनके आव भाव बिल्कुल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरह उन्होंने हमारे छाती पर वार किया दोस्तों, और हमारी कैप को रौंदा। कोई बात नहीं, मारा भाई, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। कभी भी किसी तरीके से हाथ उठाना बिल्कुल जुर्म है, और एक फौजी के ऊपर, और वो भी कोई भी रैंक का हो, एक सम्मानित है। जब आपने कुछ भी नहीं किया है और इस तरह उन्होंने आपके साथ रिएक्शन किया है, ये बहुत गलत है दोस्तों। और ये अपना किसी पत्रकार को इंटरव्यू दे रहे, उन्होंने कहा हमने इसका मेडिकल कराया, उन्होंने कहा हमने सारी बात की, लेकिन हमें न्याय नहीं मिल रहा है। कुछ वीडियो के अंश आप देख। दरोगा जी ने मैं जब कागज दिखा रही थी तो कभी हमारे हाथ को छू रहे थे, कभी ऐसे हमें छू रहे थे। उसके बाद फिर दोबारा उठ करके उन्होंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की। तो मैं बोली कि सर दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं आप, मान लीजिए। तो दरोगा जी आपका पर्सनल नंबर मांगते हैं, ये क्यों? जी उनका है कि दे दो, हम तुमको बताएंगे कि तुमको क्या क्या करना है। दरोगा ने, जिनका नाम सब इंस्पेक्टर अतुल कुमार मिश्रा है, को मारा गया, पीटा गया, मेरी रुमाल जब्त की गई जिसपे ब्लड लगा हुआ था, मेरा शर्ट जब्त किया गया, पैसे निकाल लिए गए बैग से, मोबाइल से छेड़खानी की गई, 11 बजे तक थाने में रखा गया, मेडिकल नहीं कराई गई, FIR नहीं दर्ज कराया। शायद भारतीय जनता पार्टी के डर से, दहशत से, पुलिस के डर से, दहशत से, जैसे भी हो, विपक्षी पार्टियों ने भी मेरी आवाज को नहीं उठाया, और पक्ष की पार्टियां तो सब निष्क्रिय हैं। हमारी आम जनता है, उनसे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक, मुख्यमंत्री तक और भी हमारे सैन्य अधिकारियों तक इसको अग्रसारित करें, प्रसारित करें। थानाध्यक्ष महोदय आग बबूला होकर के मेरे गले पर हाथ रख करके, यानी कि कॉलर पकड़ करके तो उन्होंने कहा मेरा पर्स भी चुराया, उससे पैसे भी निकाले, और मेरे सारे जो प्रूफ थे सारे, मेरा मोबाइल छीन लिया ताकि मैं वीडियो न बना सकूं। क्या ये तानाशाही नहीं है? क्या ऐसा समाज में उचित है? हम ये जानना चाहते हैं। आप इनकी बात सुनिए, इनके मुंह जबानी। मैं जानना चाहता हूं इन तक ये वीडियो पहुंचे, या वहां पर जो भी सैनिक संगठन है कृपया हमसे संपर्क करें, क्योंकि इनकी बात इनका सवाल नहीं है, बात तो हमारी सेना की इज्जत का सवाल है। बात उस टोपी की है जहां कारगिल विजय दिवस पर शायद वो वहां पर पोस्टेड रहे हों, कारगिल में उन्हें सम्मानित किया गया, उन्हें दिया गया, और जब सामने इस वेशभूषा में फौजी खड़ा है, अभद्रता नहीं कर रहा है, कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा है, तो आपको बात भी सम्मान से करनी होगी और सम्मान भी देना होगा। ये आप अपनी ताकत का उपयोग कब तक करते रहेंगे? क्योंकि माननीय योगी तक ये मामला जाना चाहिए। मैं इनसे संपर्क करने की 3-4 दिन से कोशिश कर रहा हूं, मेरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए आज ये मैं वीडियो डाल रहा हूं। किसी के भी संपर्क में हो, किसी के भी संपर्क में ये दिवाकर पांडे जी हों, तो आप जरूर आप बात करिए और हमसे बात कराइए और सहयोग करिए कि पुलिस कि इतनी हिम्मत नहीं है कि इस तरह कृत्य करेगी, तो उसको उसी भाषा में जवाब भी देना आना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। एसओ साहब के ऑफिस में एक महिला बैठी हुई थी। मतलब एसओ साहब का जो अलग से कैबिन बना हुआ है? जी, उनका ऑफिस है, एसओ ऑफिस है,
जब मैं बताया कि मेरे को एसओ साहब से मिलना है, एक शिकायती पत्र देना है, तो गेटमैन ने ये बोला कि आप थोड़ी देर के बाद मिल सकते हैं, एसओ साहब के पास अभी कोई बैठा हुआ है। जब 10 से 15 मिनट हो गए, लगभग 10 मिनट हो गए, तो मैं ऐसे ही दरवाजे के पास गया। मैं बोला, मैं आई कम इन सर? जय हिंद सर, मैंने बोला है सबसे पहले। तब तक हम देख रहे हैं तो अंदर जो महिला है और एसओ साहब हैं, उनके बीच में नोक झोंक हो रही है। वो बार बार उस महिला के पीठ पे हाथ टच कर रहे हैं, सर के ऊपर हाथ टच कर रहे हैं, और महिला उसका विरोध कर रही है। जब इस घटना को, इस सीनरी को जब हमने देखा तो मतलब ये घटना थाना के अंदर और थानेदार साहब के ऑफिस में हो रही थी? जी, जो थानाध्यक्ष महोदय हैं, उनके ठीक ऑफिस की ये घटना है। तो हमने बोला कि आप कौन हैं, किस लिए आए हैं? मैं बोला, सर ये मेरा एक शिकायती पत्र है। उन्होंने शिकायती पत्र को लिया और लेकर के फाड़ दिया तुरंत हमारे शिकायती पत्र को लेकर के फाड़ दिया। और आप कौन है, कौन आने की परमिशन दिया, किस लिए आए? दरोगा जी हमारे ऊपर चढ़ बैठे। मैं बोला, सर ठीक है, लेकिन ये आप क्या हरकत कर रहे हैं? 2 स्टार आपके कंधे पे लगे हुए हैं, 3 स्टार से मैं भी रिटायर्ड हूँ आर्मी से, कैप्टन रैंक से, और सर ये तो आप गंदी हरकत है, समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं है। एक महिला कैसे सुरक्षित महसूस करेगी, वो भी थाने के अंदर आप एक कुकृत्य कर रहे हैं। इतना ही मेरा बोलना था कि दरोगा जी तुरंत भड़क करके कुर्सी से उठ करके उस महिला के साथ अभद्रता तो कर ही रहे थे, और अचानक क्या हुआ कि मेरे ऊपर हमलावर हो गए। मेरे यहाँ कॉलर को पकड़ करके और धक्का मारा उन्होंने पीछे। में दरवाजे के पास जब गिरने जैसे हुआ तो पीछे से और भी 4 से 5 पुलिसकर्मी आ गए। अब मेरे को धक्का मार करके पकड़ करके जो कंप्यूटर रूम है जहाँ FIR दर्ज होती है, वहाँ जहाँ की CCTV कैमरे भी 2 लगे हुए थे, ये हमने जज किया है, वहाँ पर ले गए। वहाँ पर ले जाने के बाद सबसे पहले उन्होंने वार मेरे नाक के ऊपर किया है, सर के ऊपर किया है। मेरे नाक से और मुंह से ब्लड आने लगा। तो ब्लड की जो रुमाल थी, मैं रुमाल लगाया तो मेरे रुमाल को जब ब्लड हो गई तो छीन करके उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। मेरा बैग, मेरा मोबाइल सबसे पहले उतार करके छीन करके रख लिया, और लगभग 4 से 5 पुलिसकर्मियों के साथ मेरी जूते से, जो जूते पहने थे पुलिसकर्मी, सबसे गलत मिसबिहेव ये था कि दरोगा जी ने हाथ से मेरे ऊपर वार किया, हाथ से, मुक्के से उन्होंने पिटाई की। लेकिन जो जूते पहने हुए थे पुलिसकर्मी, जूते से जब मैं नीचे गिरा हूं तो मेरे छाती के ऊपर, पेट के ऊपर, घुटने के ऊपर उन्होंने ताबड़तोड़ हमारे ऊपर वार किया है। तो आप उस समय वर्दी में थे? नहीं, वर्दी तो मैं रिटायर्ड हूँ, बट मैं सिविल ड्रेस में था। सिविल ड्रेस में मैं था। हाँ, मेरा जो आई कार्ड है वो चैन के साथ लगा हुआ था, जो सोल्जर बोर्ड हमें मंजूर करता है। तो और आप कैप कैसे पहने? हाँ, अब वहाँ क्या था कि अब मैं तो चूंकि एक ऐसी कैप आती थी, तो हमारे कारगिल वार मेमोरियल के पास हर साल मनाया जाता है, वार मेमोरियल में। तो मैं 14 कोर लेह लद्दाख के अंदर पोस्टेड था 2022 में। तो जैसे ही मई के महीने में मैं जब गया था कारगिल वार मेमोरियल में, वहाँ पे कारगिल में, तो एक टोपी मुझे प्रदान की गई थी। ये तो 14 कोर की है, उस पर लिखा हुआ है कारगिल वार मेमोरियल।